माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। भगवान बुद्ध की एक सबसे प्रेरक कहानी, मैं गरीब क्यों हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ये हमारा विश्वास है। और इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी गरीबी दूर हो जाएगी तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, वो संतुष्ट ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों के से कमजोर क्यों हूँ, और वो अपने आप दूसरे से मुकाबले में बहुत कमी महसूस करते हैं और इसका दोष भगवान को देते हैं और वो अपनी स्थिति का कारण भगवान को बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं उनके पास ले जाते थे और वहां से समाधान प्राप्त करके नई ऊर्जा के साथ वापस आते थे। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा हुआ बुद्ध के पास जाते आते लोगों को देखता रहा। रोज उसने एक बात देखी कि सब लोग दुखी चेहरा लेकर भारी कदमों से लोग भगवान के गौतम बुद्ध के शिविर में जाते हैं और वहां से नए ऊर्जा और मुस्कुराहट चेहरे पर खुशी और आनंद से वापस लौट के आते हैं। गरीब ने सोचा क्यों न हम भी भगवान बुद्ध के दर्शन करूं और अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वो शिविर में गया भगवान गौतम बुद्ध के, और वहां पर एक एक क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता था, लाइन में खड़े होकर के। इसलिए वो भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ रास्ते में उसने देखा था अब वो यहाँ साक्षात अपनी आंखों से देख रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुन रहे थे और फिर उनको जवाब दे रहे थे। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही भिखारी क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं कुछ, इसीलिए तुम गरीब हो। इस पर वो आश्चर्य से वो भगवान गौतम बुद्ध को देखने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से तो अपना गुजारा कर पाता हूँ और कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता है। इतना मैं गरीब हूँ तो किसी को भला क्या दे सकता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है जो कि किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुख है जो कि किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है किसी की भी मदद कर सकते हैं। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो भला कैसे गरीब हो सकता है। वो गरीब नहीं होता है, उसके मन और उसके विचार में होता है। मन यह भ्रम निकाल दो, मन से यह भ्रम निकाल दो लोगों को और ये तीनों चीजें देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा खिल उठा, दमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था उसका।
अब उसके मन में कोई गरीबी के भाव दूर हो। कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। और इस जीवन की सीख, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर परेशान होते रहते हैं और रो रो कर समय बिता देते हैं, पर उनको सफलता नहीं मिलती है, उनको गरीबी नहीं दूर होती है। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझते ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं यह विधि रहा कंगाल। दोस्तों, यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें और ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्म क्या है आदि। इन सभी बातों को पढ़कर और इस वीडियो में सुनकर आज हम ये पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है और नई नई असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो बस हमें सही मार्गदर्शन की जरूरत है, जो कि आज मैं इस वीडियो से मिल रहा है। बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आपको बस यह करना है, नंबर 1, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक विचार या नकारात्मक सोच। नंबर 2, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करना है उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वो काम हो जाता है। वीडियो को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।